क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल अपने आया था कि अपेक्षा को समझेंगे तो ही हमें जैन धर्म समझ में आएगा, अन्यथा जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। हम सब अब काफ़ी प्रौढ़ हो गए हैं और सारी जिंदगी भर में जैन दर्शन का गहराई से स्वाध्याय किया है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से, और हमको ये असली लगन लगी है और असली चीज़ प्राप्त हुई है। तो हमें बहुत हर बात में बहुत गंभीर होना होगा, हल्केपन से कुछ नहीं ले सकते। मैं आज आप अपने विरुद्ध ही एक बात आपसे कह रहा हूँ। किसी ने हमें ये निकाल के बताया बड़े बड़े विद्वानों के बीच में कि देखो ये क्लियर शब्दों में लिखा है कि योगा पयड़ी पदेशा और ठिदी अनुभागो कसाय दो होती। योग से प्रकृति प्रदेश बंद होते हैं और स्थिति अनुभाग बंद कसाय से होते हैं। और फिर उन्होंने ये पढ़ा तो हमने भी था, सब विद्वानों ने पढ़ाया था, पुराने विद्वानों ने भी, सबने। लेकिन जब उनने कहा कि देखो क्लियर लिखा है कि कसाय से बंद होता है, इसमें मिथ्यात्व से बंद होता है, ये नहीं लिखा। तो हमने देखा कि सचमुच बात है, ये तो इतना बहुत साफ लिखा हुआ है, हमारे ध्यान में क्यों नहीं आई ये बात। बहुत गजब हो गया और हम इतने महिमावंत हो गए उन कहने वालों के प्रति कि हमने यही मान लिया कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। मेरा कहना ये है कि ऐसा कोई चीज़ निकाल के हम आपको बताते हैं कि देखो यहाँ पर ये लिखा है, तो आप बोले हाँ हमारा ध्यान में आज तक नहीं गया था, और हम बहुत ज़्यादा महिमावंत हो जाते हैं। हम वो सारी जिंदगी जो हमने पढ़ा था कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योगः बंध हेतवा, कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय और योग बंध के हेतु हैं। तत्वा सूत्र में पढ़ा था, फिर सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ा, फिर राजवार्तिक में पढ़ा, फिर श्लोक वार्तिक में पढ़ा, छठाला में पढ़ा कि ये आश्रव भाव 57 प्रकार के आश्रव भाव हमने पढ़े। बंध के कारणों की चर्चा में ये सब बातें पढ़ी थी, तो उस वक्त हम इतने आक्रांत हो गए कि हम उन सब बातों को भूल गए। इस बातों पर विचार करने की जरूरत नहीं थी हमारे लिए कि भाई ये कथन और वो कथन, इन दोनों की संगति हमें बैठालना चाहिए और समझना चाहिए।
वे भी उमा स्वामी जैसे आचार्य, अकलंक देव जैसे आचार्य, पूज्यपाद जैसे आचार्य, विद्यानंद जी जैसे आचार्य, इतने बड़े बड़े दिग्गज एक कह रहे हैं। गोमरसार के कर्ता नैमितंद सिद्धांताचार्य भी छोटे आचार्य नहीं हैं, फिर भी 10वीं शताब्दी में हुए ना। कुंद कुंद तो इतने पुराने हैं, तब उमा स्वामी तो इतने पुराने हैं। उनके पहले के आचार्यों ने, बाद के आचार्यों ने ये सब बात कही थी। ये बात हमारे ध्यान में नहीं आई, आनी चाहिए थी, और फिर आने चाहिए थी, फिर क्या करना चाहिए था। कि हमने तो फटाफट मान ली कि भा गजब हो गया, गजब हो गया, और सारे देश में गजब हो गया। उस वक्त हमको ये नहीं समझना चाहिए था कि यहाँ कसाय का अर्थ है, कसायांत है। मिथ्यात्व, अविरधि, प्रमाद और कसाय, ये 4 चीजें यहाँ कसाय शब्द के अर्थ में शामिल हैं। बस संगति बैठ जाती, खत्म थी बात। मैंने बड़ी बात नहीं थी ना। यानी इस वृत्ति से हमें नुकसान क्या हुआ कि कोई भी आदमी कोई एक ऐसी चीज जो हमारे ध्यान में अभी तक नहीं आ पाई और उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाता है, तो हमको बदल दे सकता है। यदि कोई सत्यवाद बता हमारे ध्यान में नहीं हो और उससे हमारा जीवन आत्मकल्याण होता है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए नहीं, लेकिन उस पर विचार तो गंभीरता से करना ही चाहिए ना। जैसे कि सरवार सिद्धि में वो आता है, पीत पद्म शुक्ल लेस्या दुई त्रि शेषेषु, के पीत लेस्या 2 युगलों में, पद्म लेस्या 3 युगलों में, और शुक्ल लेस्या बाकी के युगलों में आती है। ये तत्वा सूत्र का सूत्र है, बहुत स्पष्ट अर्थ है। इसमें ज़्यादा कोई पंडिताई लगाने की जरूरत नहीं थी। शुरू के 7 स्वर्गों में पीतलेस्या, फिर 6 स्वर्गों में पद्मलेस्या, और फिर बाद में शुक्ललेस्या। अब सर्वा सिद्धि आदि ग्रंथों में उसका ऐसा अर्थ किया कि इनमें पीत पद्म और इसमें पद्म और शुक्ल बराबर, इसे मिला करके ऐसा अर्थ किया। फिर वहाँ खुद आचार्य ने प्रश्न उठाया, आप लोगों ने पढ़ी होगी सब, कि भाई ये तो मूल सूत्र में तो ऐसा अर्थ नहीं है, आप ऐसा अर्थ कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा अन्य आगम में है। कि अन्य आगम में है तो अन्य आगम की जब टीका लिखो जब कर देना, सूत्र जी की टीका लिखते वक्त तुम ऐसा अर्थ क्यों करते हो? तो वो कहते हैं कि देख सूत्र संक्षिप्त कथन है, वो विस्तृत कथन है, और ऐसा विस्तार के कथन में वो ये आसक्ता है, इसलिए इनमें हमें विरोध नहीं समझना चाहिए। अगर समाधान किया ना आचार्य ने सोच के कि तो नहीं गलत कर दिया, उनने ऐसा कह दिया, उनका तो अर्थ यही था, ऐसा भी अन्य आगम में होगा, तो अन्य आगम में बात करते। उनने हमें दिया है ना अधिकार। अधिकार क्या दिया है? हमारा कर्तव्य बताया है कि आप बराबर सोचो गंभीरता से कि वहाँ जो कथन का आशय क्या है और यहाँ कथन का आशय क्या है। समय सार की शैली क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा। मैं कहता हूँ पुण्य पाप अधिकार, कल अभय जी ने शायद चर्चा की थी कि पुण्य पाप को राकेश ने की थी कि तत्वों में शामिल नहीं किया और पदार्थों में शामिल किया। और वो ये भी बता रहे थे कि वो उसका कारण भी खोज निकाला कि तत्वों में क्यों नहीं किया और पदार्थों में क्यों किया। और तो वो कहते नहीं ऐसा थोड़ी है कि उन्हें माना नहीं है, उन्हें आश्रव और बंध में गर्भित किया। पुण्य पाप को आश्रव बंध में गर्भित किया, हटाया नहीं है, छोड़ा नहीं है। लेकिन
हमने एक पंक्ति पढ़ ली थी अपने जब तत्वासूत वगैरह पढ़ते थे कि भाई ये 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा और मोक्ष है, और इन्हीं में पुण्य पाप को मिला दो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। पढ़ ली थी, मिला दो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। मैंने उस वक्त हमें 7 तत्व नहीं कह सकते। अब हम सोचने लगे भाई 9 पदार्थ, तो 9 पदार्थ क्यों हैं और ये 7 तत्व क्यों हैं? जबकि उन्हीं अमृतचंद्राचार्य ने वो कलश में बहुत साफ लिखा कि नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, वह आत्मज्योति नव तत्वों में जाकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती है। तो 9 को भी तत्व तो लिखा है ना, क्यों? अब उसमें ऐसी बात ज्यादा खोजने की कहाँ है? बस ठीक है, उन्हें जब पदार्थ गिनाए तो उन्हें 9 पदार्थ के नाम गिना दिए, ख्याल में आए ना? उसमें वो भी गिना दिए, भेद करके गिना दिए। तो ये भेद करके कथन है, ये अभेद करके कथन है। ये बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, स्टाइल को। मैंने कल बताया था कर्ता कर्म अधिकार इतना बड़ा है, उसमें इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि हर किसी न किसी दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हम परद्रव्य के कर्ता नहीं हैं, ये बात हमारी समझ में आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ जैन दर्शन में जब भी कर्तावाद की बात आई तो न्याय शास्त्र में भरा पड़ा है कि कुछ कर्तावादी दर्शन है और कुछ अकर्तावादी दर्शन है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन ये अकर्तावादी दर्शन है, 4 भाग, और वे ईश्वरवादी दर्शन जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं। और फिर मुसलमान आ गए और फिर ईसाई आ गए, तो उनने कहा वे अल्लाह को कर्ता मानते हैं, वे गॉड को मानते हैं, तो वे भी कर्तावादियों में आ गए। पाश्चात्य वाले जब ये ऐसा वर्गीकरण किया था तब तो वे यहाँ थे ही नहीं, उनकी मुख्यता यहाँ थी नहीं। तो इस पर ही सारा ध्यान था। कुंद कुंद आचार्य देव ने 75 गाथाएं लिखी, तो आदि से अंत तक एक गाथा में ऐसा नहीं लिखा कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। एक जगह इतना थोड़ा सा संकेत है कि भाई जो मुनिराज ईरिया समिति पूर्वक चलते हुए ऐसा मानते हैं कि मैं जीवों की रक्षा करता हूं, उनमें और गली में चलने वाले पुरुष, रथा पुरुष शब्द है ना, कि जो ये मानता है कि ईश्वर जगत का करता है, कि मैं जीवों को मारता बताता हूं, उसमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। लिखा क्या नहीं लिखा? इतना लिखा। लेकिन उनकी समस्या, वो कहते हैं मेरे सामने सारे मुनिराज बैठे थे और मुनिराजों को ही उन्हें पढ़ाना था, उन्हीं को मार्गदर्शन करना था। तो वो कहते हैं एक भी ऐसा नहीं था कि जो ये मानता हो कि ईश्वर जगत का करता है। वो गृहस्थ भी होते, हम और आप जैसे गृहस्थ होते तो हम नहीं थे ऐसे क्या कि हम ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानते। फिर भी मैं क्यों ऐसा कह गए कि ईश्वर जगत का करता है कि नहीं करता है, अपना समय क्यों बर्बाद करूं और झगड़े में भी क्यों पड़ूं? क्योंकि ईश्वरवादी भी बहुत बड़ा पक्ष है और अब भी हाल कहीं ना कहीं झगड़ा खड़ा होता है। हमें भी आज हम समझते हैं बहुत गहराई से, और फिर भी एक भी हिंदू हमारे प्रवचन में बैठा हो तो हमको ये कहने में थोड़ा सा अंदर से संकोच हो जाता है कि यार कोई कैसे मानेंगे जी हमारा खंडन कर रहे हैं, जी ऐसा मानेंगे हमारा खंडन कर रहे हैं। देखो आज का जमाना इस दृष्टि से बहुत अच्छा है। कैसा?
पुराने जमाने में तो पक्ष विपक्ष मान करके तुमने हमारी काट की, हमने तुम्हारी काट की, और हम एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन जाते थे। टोडरमल जी के ज़माने तक वही हालत थी कि टोडरमल जी की जान भी इसी चक्कर में गई। आज तो यूनिवर्सिटी में कोई आदमी इस बात का विचार नहीं करता है, चाहे कोई जैन पढ़े, अजैन पढ़े, हिंदू पढ़े, मुसलमान पढ़े, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि जैन दर्शन क्या मानता है, बौद्ध दर्शन क्या मानता है, वो उसकी असली मान्यता जानना चाहते हैं। वे किसी जैन विद्वान से ये बात करें तो वो जैन विद्वान से ये नहीं सुनना चाहते हैं कि नहीं हाँ हाँ भगवान की मर्जी से होता है, कुछ तो होता है, हमारे यहाँ भी एक अपेक्षा है। वो तो ये मानता है, सुन के आया है कि जैन दर्शन में ईश्वर को जगत का कर्ता माना ही नहीं है, और ये विद्वान हमें और दृढ़ता से इसके पक्ष के तर्क और युक्तियाँ बताएगा। हैं? मैं इस मत का हूँ, फिर भी वो ये जानना चाहता है। इसलिए अभी यूनिवर्सिटी लेवल पर तो ये कोई हमारे झंझट नहीं रहा है। ये तो हमारा ये दुर्भाग्य की बात है कि आज समाज के लेवल पर हमें देवशास्त्र गुरु के बारे में, ईश्वर जगत के कर्ता के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, और उसमें झगड़ा होने की संभावना रहती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब वो कर्ता कर्म अधिकार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बहुत मजबूती से स्थापना कर दी उनने। तो लोगों के चित्त में एक ये विकल्प खड़ा रहा कि देखो भाई, एक जो कर्म है ना, जिनके बारे में ये कह रहे कि उनका कर्ता भगवान आत्मा नहीं है, एक दूसरे दया का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है, कि देवी समझ लो, एक देव दूसरे देव को मार जला नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। तो उनके चित्त में देखो कर्म दो प्रकार का तो है। कौन सा? कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे। हर हम एक बात से कहते हैं कि नहीं वो नहीं है, अच्छे बुरे हैं, बुरे हैं अच्छे नहीं हैं, ये ठीक नहीं है। एक ऐसा पक्ष हमारे हृदय में पड़ा हुआ है। मैं पुण्य पाप अधिकार की चर्चा आपसे कर रहा हूँ। हमारे अंदर में एक कमजोरी पड़ी हुई है कि अभी तीर्थंकर प्रकृति जिससे बंध है वो कर्म भी खोटा है, वो भी कर्म भी बंध का कारण है, वो भी हमारा धर्म नहीं है। जबकि ये शब्द पूज्य गुरुदेव श्री ने हजारों बार अपने सामने कहे हैं और अपने कान में गुरुदेव के मुख से पढ़े हैं, है ना। फिर भी तो वो बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में मालूम पुण्य पाप अधिकार का नाम क्या रखा है? मालूम किसी को बता सकता है कोई? नाम में इसलिए नहीं लेता हूँ कि वो कोई बड़ा पंडित है और उसका अपमान हो जाए। मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ आपसे, आपको जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इज्जत में ही मेरी भी इज्जत है। मैं बताऊँगा तो समझ लेना, आपके मिलान कर लेना। उनने लिखा है, उसका नाम सब जगह तो लिखा था, पुण्य पाप एकत्व द्वार। सब जगह तो भिन्नत्व की बात है, जीव और अजीव भिन्न हैं, वहां तो उनने भेद विज्ञान कराया क्या। लेकिन पुण्य और पाप के नाम में ही उनने कहा कि नाम में भी कि मैं हमें पुण्य पाप नहीं समझा रहा हूं, पुण्य और पाप एक एक ही हैं। और प्रवचन सार में इतना क्लियर लिख दिया कि जो न माने बात यह है, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात यह है, संसार सागर में भ्रमे मद मुँह से आसन्न है। राकेश ने कल दोपहर की सभा में इसका उल्लेख किया था कि जो ऐसा नहीं मानेगा, मानो क्या मद मुँह से आच्छन्न है वो। और टीका में तो ऐसा तक लिखा है कि वो निगोद जाएगा। है? क्या है?
ये जो कुंद कुंद आचार्य ने अष्टपहड़ में ऐसा लिखा ना बार बार कि जो ऐसा नहीं मानेंगे वे लंगड़े, लूले और अंधे होंगे। पढ़ा है, आपको ख्याल है? और जब ये पढ़ा आपने तो आपने क्या समझा उसका अर्थ? कि जो अपने ये होते हैं ना बाजार में भीख मांगने वाले, कोई अंधे होते हैं या कोई लंगड़े होते हैं? लंगड़े और लूले का भेद तो समझते होगे ना। पैर टांग में डिफेक्ट हो गए तो लंगड़ा और हाथ में डिफेक्ट हो गए तो लूला। बबलू समझ में आया ख्याल में? समझे ना? तो भी लंगड़े, लूले और अंधे, और आंख में डिफेक्ट हो तो अंधे। अब 3 चीजें स्पष्ट हो गई। लेकिन इसका अर्थ ये है कि वे निगोद में जाएंगे। निगोद अर्थ कैसे हो गया इसका? लंगड़े का अर्थ हम समझते नहीं है क्या? लूले का अर्थ हम समझते नहीं है क्या? और अंधे का अर्थ हम समझते नहीं है अध्यात्म लोग। वो कहते हैं कि वे वनस्पति होंगे। तो वनस्पति के पैर नहीं होते, वो चलता नहीं है, इसलिए तो वो लंगड़ा है। और हाथ नहीं है, वो तुम्हें पकड़ता नहीं है, इसलिए वो लूला है। और आंखें नहीं है तो वो देखता नहीं है। ये पेड़ है ना, इनमें वो साधारण वनस्पति हैं जो, तो वो निगोद की अवस्था है। क्योंकि वो निगोद वनस्पति कायक में ही होता है। पृथ्वी कायक में निगोद नहीं होता, जल कायक में निगोद नहीं होता, वायु कायक में निगोद नहीं होता, अग्नि कायक में निगोद नहीं होता। आप जानते हैं यह एक इंद्रिय चारों कहाँ लिखा? जो जानता है वो ऐसा हाथ उठा देगा। पूछूंगा नहीं मैं, बस सिर्फ जानना चाहता हूं कि कोई उठाता है कि नहीं उठाता। बताऊंगा तो मैं ही। देखो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है 6 ढाला में। क्या है? निकस भूमि जल पावक भयो और पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वो निगोद से निकला तो क्या हुआ? पृथ्वी कायक हुआ, जल कायक हुआ, अग्नि कायक हुआ, वायु कायक हुआ और प्रत्येक वनस्पति कायक हुआ। माने साधारण वनस्पति छोड़ दिया। क्योंकि साधारण वनस्पति में से तो निकला ही है वो। मैंने बहुत साधारण बातें हैं ये। क्यों आया समझ? निकसी भूमि जल पावक भयो और पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। इससे कभी कभी हमें दौलत राम जी जैसे विद्वानों की महिमा भी आती है कि उन्होंने कितनी बारीकी से वो बात कही और कितनी स्पष्ट कही कि जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है, और कितनी सहज कही और कितनी सरल कही। और हमने पढ़ लिया। अभी अभी हम फटाफट अर्थ भी लटक भी गया तो ऐसे ही बोल देंगे कि वहाँ से निकला साधारण वनस्पति में से मैंने प्रत्येक ये हुआ। लेकिन वो साधारण वनस्पति निगोद है और ये निगोद में से निकला है। फिर वो एक इंद्रिय की पर्याय कितनी धारण करी, 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, सब है ना। तो ऐसी बहुत चीजें हमारे शास्त्रों में, समय सार आदि में तो हैं ही, लेकिन अन्य शास्त्रों में भी इतनी स्थूल हैं कि वो बातें हमारी समझ में नहीं आई। और आज पूज्य गुरुदेव श्री जैसे लोगों से हमें समझ में सुनने को मिल रही हैं। ये समझ लेना कि बस एक ही कारण है कि हमारी काल लब्धि नहीं आई थी। एक ही कारण है कि हमारे 5 समवाय नहीं पके थे और इतनी हमारी बुद्धि इतनी स्थूल नहीं थी कि हमारी समझ में वो बात नहीं आती। क्या? जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ प्रथमानी योग है। अब प्रथमानी योग में कदम कदम पर एक एक पंक्ति में
भविष्य की कहाँ घोषणाएं की गई हैं, वो भरी पड़ी हैं कि आदिनाथ भगवान ने अपने संभूषण में 24 तीर्थंकरों की आगे की कहानी बता दी, और ये भी बता दिए कौन कौन होगा और कौन वो कहाँ कहाँ है, और फिर वो कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि वो भगवान महावीर ने बताई तो महावीर के पहले नहीं थी वो बात। क्या आदिनाथ के दिव्य ध्वनि में नहीं आई थी ये 24 तीर्थंकर होने वाले हैं और ऐसे ऐसे होंगे, ये पूरी की पूरी बात आ गई थी ना। फिर ये बड़े बड़े पंडित क्यों पूछते हैं कि कहाँ लिखा है? ऐसे ही हमने परीक्षा मुख सूत्र भी अपन लोगों ने पढ़ा था ना कि प्रत्येक समय की ज्ञान की पर्याय का गे नक्की है, लेकिन उससे कितना बड़ा महासिद्धांत निकलता है। वो सबने पढ़ा, सबने पढ़ाया। जब बौद्धों का प्रकरण आता है तो मुझे शांति जी याद आता है कि हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे परीक्षा मुख सूत्र प्रमेय रत्नमाला, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि बौद्ध ऐसा मानते हैं कि ज्ञान के तदुत्पत्ति तदाकार का ये सिद्धांत हमें पढ़ाया था। तदुत्पत्ति तदाकार और तदुद्वसाय हमारी तो समझ में नहीं आया था, लेकिन गुरुजी की में आया था कि नहीं आया था, मैं हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों कि वो जब उसका एक एक गे नक्की है तो कुछ भी बदला बदली की बात कहाँ रह जाती है? बोलिए, ये असली क्रमत पर आएगा तो मतलब ये है। ये इस सब जगह से निकलती। और फिर करुणान योग में कितनी कितनी घोषणाएं, इतने 6 महीना और 8 समय में 608 जीव होंगे और इससे कम नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते। ये सब कुछ नक्की है, ये इस बात की घोषणा नहीं कर रहा है। और वहाँ से आता है ऐसा गोमर सार में तो ऐसा लिखा है कि इतनी पर्याय 2 इंद्रिय की, इतनी 3 इंद्रिय की, इतनी 4 इंद्रिय की, इतनी 5 इंद्रिय की, इतनी इसकी किन किन पर्यायों की कितनी कितनी होगी। और फिर उससे निकलेगा तो आएगा तो 2/3 देवगति में जाएंगे, 1/3 नरक गति में जाएंगे। ये सब बातें बिल्कुल सब कुछ सुनक की हैं, इसकी नहीं है। एक मोटी बात और मैं आपको बोलता हूँ। जब सोनगढ़ में त्रिकाली तो भगवान आत्मा की तत्व की चर्चा होती थी तो कुछ बड़े बड़े पंडित सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म से कहते थे ना, सूक्ष्म से। पर जब टोडरमल जी को पढ़ा तो उसमें लिखा कि ये तो बहुत स्थूल है। जिनको वे सूक्ष्म कहते थे उन्हें टोडरमल जी ने कहा स्थूल है। और सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म का एक उदाहरण दो राजकुमार, बोलना मत, ध्यान आकर्षित कर रहा हूं तुम्हारा। 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है, ये सूक्ष्म है। इतना मोटा 1 लाख योजन का है, वो सूक्ष्म है। क्यों मोटा नहीं समझना? क्यों? क्योंकि वो हमारी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, उसे केवल भगवान की दिव्य ध्वनि से ही समझना पड़ेगा। कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य भी ये नहीं कहते कि मैं देख के आया हूं, वे भी ये कहते हैं सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है। जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी के आधार पर जितना भी ज्ञान है वो सब सूक्ष्म है। अध्यात्म समझ में आए ना? इसमें हमारी अकल नहीं चलती, इसमें हम ये अकल लगाने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि ये 7 तत्व तो बहुत स्थूल हैं। कैसी बात करते हो कि ये जो राग तुम्हारे अनुभव में नहीं आता है? देखो, राग जो अपना गुस्सा आता है ना, गुस्सा, तो गुस्सा सूक्ष्म है कि स्थूल है? और बबलू, क्रोध नामक जो कर्म है ज्ञानाभरणादि कर्मों में, वो कारमान वगैरह का बना हुआ है शांति जी, वो स्थूल है, वो मूर्तिक है।
है ना। और आत्मा का राग जो है वो अमूर्तिक है, भले ही तुम पर में डाल देना, उसमें रूप रसगंध स्पर्श नहीं है, फिर भी राग स्थूल है और कर्म सूक्ष्म है, क्योंकि वो कर्म हमारे पकड़ में नहीं आता। इतने सूक्ष्म परमाणु हैं उसके कि वे आंख से दिखाई नहीं दे सकते, है ना कार्य। और राग तो हमें स्पष्ट, गुस्सा आता है ना तो हर एक को अनुभव में आता है, दूसरे का नहीं। दूसरे का तो शरीर की क्रियाएं देखकर गाली बकता है, उससे हमें समझ में आता गुस्सा, अनुमान का विषय है। अपना तो अनुभव का विषय है। हमें अभी गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा स्थूल है, अनुभव में आ रहा है, जो केवल ज्ञान गम्य है वो सब सूक्ष्म है। अब उसमें कोई तर्क युक्ति नहीं लग सकती है, ख्याल में है ना। उसमें तो सिर्फ आगम ही शरण है, और आगम जितना उपलब्ध हो, जैसे अभी उनने कह दिया कि दो मिल गए कि फलानी स्त्रियां कितनी हैं, कि सिद्धों से, भूतकाल के हुए सिद्धों से अनंत त्रिगुणी या सप्तगुणी। हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आचार्य, चाहे वो भूत बलि पशुदंत हो, चाहे वो धरसेन हो, चाहे वो धवलाकार हो, वीरसेन स्वामी हो, उन्हें यही कहना पड़ेगा फलाने आचार्य का मत ये है कि त्रिगुणी है, फलाने का मत ये है त्रिगुणी है। कहता तुम्हारा क्या मत है, कि हमारा क्या मत है, हमारा ये मत है कि फलाने आचार्य का ये मत है, और फलाने आचार्य का ये मत है, कि हमारी जबान नहीं उपड़ती कि हम उनसे ये कह रहे हैं। तो ये जो केवल ज्ञान गम्य जितने कथन है, 3 अनुयोग भरे पड़े हैं। उनमें से कौन कौन? करणानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग। ये 3 अनुयोग जिसमें से भरे पड़े हैं, वे सब अत्यंत सूक्ष्म कथन हैं, क्योंकि हमें वो सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर ही मानने पड़ेंगे। अध्यात्म, इसके लिए पहले हमें सर्वज्ञ की श्रद्धा, सर्वज्ञ का स्वरूप बहुत अच्छाई से समझना चाहिए, और हमारे चित्त में उसके प्रति अनंत श्रद्धा बहुत मजबूती से होनी चाहिए, अन्यथा ये समझ लो सब पर क्रॉस लग जाए। मैंने लिखा है, इसमें कौन सी किताब में लिखा है, अभी जो में लिखी कविताएं उनमें ही, भरत वाले में नहीं है। ये जो है शायद वे देवसास गुरु का वर्णन है, जिसमें दोहा शतक में लिखा कि भैया देवसास गुरु के आधार पर तो धर्म है। एक दफे उनके प्रति हमारी श्रद्धा भंग हुई तो सब साफ है। ये बात कही है जिनवाणी में, वो सत्य है कि नहीं है। सुमेरु पर्वत 1000 योजन कम है कि ज्यादा है, इसमें शंका हुई तो जो उन्होंने बताए थे कि 24 तीर्थंकर होती, इसमें भी शंका हो गई। फिर साफ, फिर जो तत्व ज्ञान उन्होंने बताया है उसमें भी शंका, फिर आत्मा का जो स्वरूप बताया है उसमें भी ये शंका हो जाएगी। वो कितने जबरदस्त। अब आप सोचिए हमारे चित्त में क्या है। देखो मेरे चित्त में बार बार ये बात आती है सब लोगों से कहने के लिए कि ये इसका निर्णय जब तक पक्का नहीं हो तब तक सहजता हमारे जीवन में नहीं आ सकती। हमको वो सहज स्वीकार नहीं हो सकता। कोई भी चीज हमको सहज स्वीकार नहीं हो सकती। इतनी बात है कि हम कहते जा रहे हैं, हम अपने बच्चों से कहते जा रहे हैं, और फिर भी कोई नहीं सुन रहा है और नहीं मान रहा है। समस्या उसकी नहीं है, उसके तो 5 समवाय जैसे होंगे, जो होना होगा वो ही होगा। समस्या तो हमारी ये है कि हमारा चित्त उसमें सहज क्यों नहीं रह पाता है। मैंने बहुत सोचा सुनील,
कि ये हमारे जितने भी तीर्थंकर थे, समझ लो ऋषभदेव को ही पकड़ो, तो ऋषभदेव के सामने उनका जो परिवार था वो सामने अभी था, और आगे की भी उनकी सारी कहानियाँ यहाँ मारीच तक की, उनको महावीर तक की आ गई ना, यहाँ तक की सब कुछ दिख रही थी। और भूतकाल छोड़ दो, समझिए अब वर्तमान आदिनाथ को महावीर तक का तो सब दिख रहा था, और आप नहीं थे ना, वो मारीच तो सग्गा ही पोता था ना। तो वो अनंत सुखी कैसे हो सकते हैं? मैं लोगों से कहता हूँ कि प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार समझना चाहिए। ज्ञानाधिकार से ज़्यादा सुखाधिकार महत्व क्यों है कि वो इतने जीव दुखी हैं, ये मारीच की सारी पर्यायें उन्हें दिखी, और फिर बाद में महावीर की पर्याय दिखी, और उनके चित्त में रंच मात्र भी अशांति पैदा नहीं हुई, आनंद में भग्न नहीं हुआ। बस ये धर्म है। तुम ये कर सकते हो तो धर्म होगा। कहने साहब अभी हमें तो बहुत राग द्वेष के धनी हैं, हमें ऐसी कैसी अपेक्षा हो सकती? होना पड़ेगी, श्रद्धा की अपेक्षा तो होना ही पड़ेगी। कल मैंने आपको समझाया था कि वो अनंतानबंदी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इनका भेद समझो। क्या श्रद्धा की अपेक्षा हमको बिल्कुल पक्का होना चाहिए, बिल्कुल रंच मात्र भी उसमें वो नहीं आना चाहिए, भंगे विकल्प की भूमिका खड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बात को हम सब लोग बहुत गंभीरता से विचार करें। तो देखिए, उन्हें समझाना था कि पुण्य पाप दोनों कर्म हैं, उनमें धर्म कोई नहीं है, उनमें अच्छा कोई नहीं है, बुरा भी कोई नहीं है। ये तो परद्रव्य है ना, वो तो पर तत्व है ना। पुण्य पाप के जो कारमान वर्णनाएं हैं वो तो अजीब अजीब स्पष्ट हैं, और पुण्य पाप के भाव हैं वे आश्रम हैं। शांति जी अब बोलिए, अजीब में तो अपना कुछ होने की सवाल ही नहीं है, वो तो हमारी गे मात्र हैं, और आश्रम तो गे के साथ हे भी हैं। समझना, पढ़ना। अभय जी मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ माल दे रहा हूँ, इसके आगे पढ़ो। मैं कहाँ से कौन सा निकालना पड़ेगा? हे उपाधि की व्यवस्था है इसमें, रूला शतक में। हाँ रूला शतक में ही है। हे उसमें मैंने ये मैं बता देता हूँ, फिर निकाल देना कोई निकल आए तो। सुनो कि अजीब तत्व तो सिर्फ गे है, हैं? अजीब तत्व तो सिर्फ गे है, लेकिन आश्रम तत्व तो गे के साथ हे भी है। वो हे गे की सारी व्यवस्था है इसमें, 2-3 छंदों में, हैं? ये चेतना वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा हूँ। एक खोजने का काम किसी एक को रहने दो, मेरी बात बाकी के लोग ध्यान से सुनो, हैं? कि आश्रम तत्व तो गे भी है और हे भी है। आप उस वक्त जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा इसकी क्या जरूरत है, हम इतने बड़े पंडितों को ये बताने की क्या जरूरत है, और ये दादा भी इसमें कहाँ उलझ गए, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ वो सुनो। तो आश्रम तो हे तत्व हे भी है और गे भी है, लेकिन अजीब तो सिर्फ गे है। आकाश द्रव्य सिर्फ गे है, उससे हमारा और कोई संबंध नहीं है। हे आप समझे, गे 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 है मात्र। तो वो उसमें हमारी रंच मात्र भी हेयत्व में कोई कमी हो जाए तो वो कहते हैं पुण्य और पाप में दोनों एक से हे हैं। जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बने वो भी गुरुदेव फरमाते हैं ना, दोनों हे पना उनमें एक सा है कि नहीं। देखो
आश्रव दुख कारे घनेरे, बुद्धि बनते तिनैने रे बेरे। उनने भेद तो नहीं किया वहाँ कि पुण्याश्रव उपादेय हैं, एक अपेक्षा से वो जैसे हैं और वो हैं, और थोड़े सहयोगी भी हैं और फायदा भी करते हैं, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। तो क्या हमारे किसी चित्त के कोने में यदि उस पुण्य भाव के प्रति उपादेय बुद्धि बनी रही तो गए हम काम से, श्रद्धा के लेवल पर। वाणी में तो बोलेंगे, वाणी में आएगा, समझे ना, विकल्प में भी आ सकता है। क्या समझे, विकल्प में भी आ सकता है, लेकिन श्रद्धा के लेवल में पुण्य पाप में एकता हमारे ख्याल में गहराई से आनी चाहिए। उसके बाद में आश्रव है, तो आश्रव जो तत्व है वो आश्रव के कितना भेद है, 57। मिथ्यात्व है ना, 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अवृत्ति, 25 प्रकार का प्रमाद, 25 प्रकार की कसाय और 15 प्रकार का प्रमाद और योग 3 प्रकार का योग। ये सब मिलाकर के 57 प्रकार के आश्रव हैं। इनकी कोई चर्चा नहीं करी है। उनके दिमाग में तो ये आश्रव भाव में वो गे और गे के साथ में उपादेय। देखो अभय जी, एक बात और ध्यान देना चाहिए, जो लोग को जो ये पक्ष है ना कि आत्मा में पर को जानता नहीं है, तो कोई अपेक्षा से जनवाणी में कही होगी और ऐसा स्वपर में भी घटा लिया होगा कि ज्ञान के लिए स्व है और आनंद ज्ञान के लिए पर है, और ऐसे वो स्वपर प्रकाशक हो गया। क्यों, यह क्या हमारी क्या जिम्मेवारी है, क्या वो सुपर, क्योंकि बस सुपर प्रकाशक लिखा है ना, तो हमें कहीं ना कहीं से सुपर प्रकाशक बनाना तो है, और जनवाणी में भी वो अपेक्षा बताई है, तो हमने उसे कह दिया है। लेकिन अजीब तत्व तो सिर्फ गे है और आश्रव तत्व हे भी है, तो सारा आश्रव हे है ना। यदि इसमें जरा भी भूल रह गई तो आश्रव तत्व की भी भूल और पुण्य पाप की भी भूल, क्योंकि आश्रव तो पुण्याश्रव और पापाश्रव 2 ही प्रकार का है ना, और पुण्य बंध और पाप बंध ये भी 2 ही प्रकार का है, तो इनमें एकत्व तो नहीं रहा। देखो मैं थोड़ी कठोर भाषा की बात करता हूँ, आप चिंता नहीं करना, आपके लिए कुछ नहीं है कठोरता। ये है कि अपनी विवाहिता धर्मानुकूल विवाही जो पत्नी है उसको छोड़कर जगत में जितनी भी महिलाएं हैं वे सब परस्त्री हैं ना। सोच लो पहले एक तरह कि इसमें कुछ है अपेक्षा, कोई गुंजाइश है। हमने सारी महिलाओं को 2 भागों में बांटा, एक स्वस्त्री और परस्त्री। तो वो स्वस्त्री अपने धर्मानुकूल विवाहिता जो पत्नी है उसको छोड़कर बाकी सब महिलाएं परस्त्री है ना, यहाँ साहब हैं। अपनी माँ भी, क्यों, अपनी माँ, अपनी बहन, ये भी परस्त्री है ना। तो लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं, क्या शर्म नहीं आती है, ये अपनी माँ को परस्त्री कहता है। तो मैं कहता गुस्सा क्यों होते हो, तुम बताओ ना कि इन 2 में से वो क्या है? वो जो परस्त्रीपन हमें जो बताया गया है, जिस काम के लिए स्वस्त्री और परस्त्री का भेद, तो परस्त्री के साथ में जो भी व्यवहार होना चाहिए वो सारा व्यवहार पूरी तरह से जो एक सामान्य महिला कहीं की हो उसके साथ है, ऐसे ही सारा व्यवहार उस माँ के साथ भी होना चाहिए ना। क्यों इसमें घबराहट क्या है? ऐसे ही जब हमने पुण्य और पाप दोनों को हे माना तो हमको तीनों की प्रकृति को हे कह के देखो, कोई को अपने दिल से पूछो, अपने दिल को नहीं होता रहेगी वो।
खैर जाने दो, हम तीर्थंकर हैं कि नहीं, गुजरात में तो हर एक तीर्थंकर बनने की कोशिश करता है, लेकिन मैं कहता हमारे पूज्य गुरुदेव ही तो तीर्थंकर होने वाले हैं ना, इसका राग है ना आपको, ये तो उचित होगा ना, अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं हम। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर गोत्र जिससे बंधाए हैं, वो भाव भी हे है, वे गुरुदेव मान रहे कि नहीं मान रहे हैं। और ये आप लोग जानते हो कि तीर्थंकर प्रकृति वो है निरंतर बंधी प्रकृति है। वो निरंतर बंधी प्रकृति का अर्थ समझते हो, निरंतर बंधी प्रकृति का अर्थ समझते हो कि जब से वो बंधना शुरू होती है बबलू, और तब से जो उदय में नहीं आती है 13वें गुणस्थान में, वो 8वें गुणस्थान तक बनती है। 8वें गुणस्थान के 4थे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6वें हिस्से तक, 8वें गुणस्थान के 14 हिस्से करो और उसमें 6वें हिस्से तक वो बंधती है, तो वो निरंतर बनती रहती है। निरंतर बंदी समझ में क्या अर्थ आया। अब उसका क्या अर्थ हुआ, उसका अर्थ ये हुआ कि वो तीर्थंकर प्रकृति के बंधने के जो कारण है, 16 कारण भावना जो भी समझ लो आप, उसमें जो भी भाव है वो भाव निरंतर होते रहेंगे, क्योंकि बिना भाव हो गए थोड़ी बन जाएगी। माने उस दिन से आज से हमको वो बंधी, माने राजा श्रेणिक नरक में हैं और तीर्थंकर प्रकृति बनना शुरू हो गई है। वो केवली के पादमूल में बन गई थी, यहाँ पर महावीर के में तो अभी बन रही है। तो वहाँ ऐसा पुण्य वो नरक के पहले नरक में हो रहा है, जब उन्हें डंडे पड़ रहे हैं तब भी हो रहा है, और जब वे दूसरों को डंडे मार रहे हैं तब भी हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि पिटते ही पिटते होंगे, ज्ञानी है तो क्या ज्ञानी हो कि हाथ में पिटना ही पिटना होता है, वे पीटते भी होंगे, समझिए ना, पूरा झगड़ा होता होगा ना, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बंध रही, वो कोई चीज वहां ऐसी विद्यमान है, निरंतर बंधी प्रकृति है ना, उसका अर्थ है। तो अभी गुरुदेव बोलते ना, वो माना वो भी हे है, वो भी उपादेय नहीं है, तो गुरुदेव के दिमाग में 24 घंटे ये पुण्य में हे पना बस रहा है ना। मैं कहता हूँ ये है उनका सम्यक्त, कि तुमने क्या देखा गुरुदेव में सम्यक्त, क्यों है? तुम देखते हो ऐसे बैठे थे, ऐसे कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, चदरा उड़े थे, नहीं खा रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, अरे इनमें क्या देखना। वो सिद्धा 24 घंटे उनके पास, उनमें वो परिणाम है कि नहीं है, वो परिणाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और मैं तीर्थंकर होके मोक्ष जाऊं, ऐसा भाव सिद्धा के लेवल पर होए तो समझ लो कि तेरे को अभी सम्मा दर्शन बहुत दूर है। क्यों दूर है सुनील? क्योंकि तुझे जो होना है वो नक्की है और तुझे वो सहज स्वीकृत नहीं है। हमें तर्क और युक्तियों से तुझे क्यों समझाना पड़ रहा है? जो भी सहज संयोग हुए हैं वो हमको सहज स्वीकार होना चाहिए ना। हमारे सब बैठे, हम साथ में बैठे हैं, हम सगे भाई भी हैं, माँ बाप भी हैं, बाल बच्चे भी हैं, और अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, और शत्रु भी हैं, जो भी हैं हमारे परिचय में। उनको जो भी हो, दुख हो, सुख हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, अरबों रुपए का फायदा हो जाए, वो बिल्कुल जमीन पे खड़े हो जाए, समझ लेना मैं संयोगों की बात कर, कल्पना कर लेना अपनी अपनी अध्यात्म। और वो तुझे सहज स्वीकार है कि नहीं? या तेरे को मीन में खड़ी होती है सिद्धा के लेवल पे कि ये तो ठीक नहीं हुआ, आखिर मेरी भी इज्जत का सवाल है, मेरे पास नहीं होए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके पास तो नहीं होना चाहिए। क्यों? साहब इतनी बारीक बात
बारीक बात नहीं है, ये बहुत स्थूल बात है। तो ये सहजता से स्वीकृत होनी चाहिए ना वो, जो तेरी बिल्कुल बराबरी का था, तेरी कोई प्रतिबंधता थी, तो वो एकदम प्रधानमंत्री बन गया, तो भी तेरे चित्त को वो सहज स्वीकृत होना चाहिए। और वो भीख मांगने लग गया, तो भी तेरे चित्त को सहज स्वीकार होना चाहिए, सहज स्वीकार होना चाहिए। पर तेरे तुझे तो जान, तेरा करना धरना तो उसमें कुछ है ही नहीं। अपने भगवान महावीर को, आदिनाथ को, जो सर्वज्ञता से सहज हैं, उन्हें सब सहज स्वीकृत है क्या? नहीं है। असली धर्म बस ये है। बोलो, मैं सहजता पर इतना लट्टू क्यों हो रहा हूं? उसका क्या अर्थ है, क्या समझ? आप सोचो तो। विकल्प आता है, आ सकता है इस भूमिका में कि नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा हो। विकल्प आ सकता है किसी भी प्रसंग को लेकर के, लेकिन वो ऐसा नहीं हो गए अध्यात्म, तो हमारे चित्त को वो सब सहज स्वीकृत होना चाहिए ना, क्योंकि वो सब सामने वाले के हाथ में नहीं है ना, तेरे हाथ में है। आप समझे? वो पुण्य पाप के हाथ में भी नहीं है, समझ ले, क्योंकि वो तो सब सुनिश्चित पहले से है। ये पुण्य पाप एक तरह से उसको बंधने के ये बाध्य हैं। जैसे मैंने एक दो पंक्तियां लिखी हैं, वे बार बार मुझे याद आती हैं वो पंक्तियां कि यदि मुझे 5वें स्वर्ग में जाना है तो मुझे 5वें स्वर्ग में जाने योग्य भाव तो करना चाहिए ना। ऐसे सोते सोते चला जाएगा क्यों? ऐसे ही खाते पीते चला जाएगा? भाव करना चाहिए ना। खत्म हो गया तुम, अभी कर्तृत्व में मर गया तुम, तो फिर क्या होना चाहिए कि यदि मुझे 5वें स्वर्ग में जाना है तो 5वें स्वर्ग में जाने के लिए जैसे कर्म बंधना चाहिए वो यथा समय वो बंधेंगे। और उनको बंधने के लिए मेरे जैसे भाव होना चाहिए वे भी उस समय होंगे। और जब वो जिस काल में बंधना चाहिए वे उस काल में गारंटी से बंधेंगे। तो ये इत्यादि को सब सहजता स्वीकार होनी चाहिए ना। हमारी तो ये हालत है कि यदि सारा लोक में हजारों लोगों को करोड़ों रुपयों का फायदा होता है और वे 1 करोड़पति बन जाते हैं, हमें क्या तकलीफ हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई, विकल्प भी नहीं आया। और हजारों उसके चले गए तो भी विकल्प नहीं आया। लेकिन वो हमारा सगा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हमारा मित्र है, वो एकदम वो बढ़ जाता है तो हमें विकल्प आ जाता है। वो घट जाता है तो अभी विकल्प आ जाता है, घटने में भी आ जाता है। हम उसको ज़्यादा बुरी हालत में भी नहीं देख सकते और हम ज़्यादा अच्छी हालत में भी नहीं देख सकते। क्यों? हम क्या कहते, देखने की ताकत आना चाहिए, तो पूर्ण वितरागी हो जाना चाहिए। पूर्ण वितरागी तो अभी नहीं होगे, चारित्र के मोह के अंतर में तुम्हारे अंदर सब विकल्प चलते चलेंगे, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर ये गलत हुआ ऐसा विकल्प ज्ञान सम्यक ज्ञान की भूमिका में होता ही नहीं है। वो खेमचंद भाई के बोलते, वो गुरुदेव के ही बोलते कि ज्ञान स्वभाव में ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। सुने होंगे ना तुमने खेमचंद भाई के बोलों में, वो तो गुरुदेव के ही थे। गुरुदेव बोलते थे और अपनी डायरी में लिख लेते थे। हमें तो उनने सुनाए सबसे पहले, तो हम तो वही के खेमचंद भाई के नाम से याद आते हैं। एकदम इस जगत का सारा परिणमन सहज स्वीकृत होना चाहिए, तब ये सब सुनिश्चित है, तब ऐसा माना कहलाएगा। तो हम क्या करें? इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए ना। बोलो राजकुमार, कर रहे हो इस दिशा में कुछ प्रयत्न?
देखो प्रयत्न करना चाहिए, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, और नहीं कर रहे हो तो करो, ये भी नहीं कह रहा हूँ। इसके प्रति सहज होना चाहिए कि जब मुझे को होना होगा उस काल में एकदम सहज होंगे, हो जाएंगे। वो कोई मुझे जब ये कहते हैं कि उसके एक समय पहले हो नहीं सकता है और एक समय के बाद, वो जो ज्ञानचंद जी बोला करते थे एक वाक्य कि भाग्य से अधिक, और क्या है वो वाक्य ऐसा है ना, ऐसा ना किसी को आज तक मिला है और ना कभी मिलेगा। हाँ, समय से पहले और भाग्य से अधिक। देखो ये वाक्य भी किसी ज्ञानी का होगा और पूज्य गुरुदेव श्री का भी हो सकता है, लेकिन वे बहुत रस ले करके बोलते थे। लेकिन इसमें यही बात तो लिखी है कि समय के पहले और भाग्य से अधिक ना किसी को आज तक मिला है और ना आज तक मिलेगा। बोलो इस पर ही पक्का भरोसा हो जाए तो काम होता है कि नहीं बबलू? बोलो। चलो तुम्हारे अनुभव से तुम्हारे में ये बात आती है कि नहीं आती है? अनुभव से तुम्हारी समझ में ये बात आती है कि नहीं है कि ये बात सच्ची है? हैं? अनुभव से भी हमें समझ में आती है ना, 50 तरह से हमने सब देख लिया है। तो कैसा वो तो पूर्ण वीतराग भाव की बात हो गई कि हम इस सबके प्रति ऐसे वीतरागी हो जाएं। हाँ, श्रद्धा के लेवल पे होना पड़ेगा, सम्यक दर्शन करना है तो। चारित्र के लेवल पे हो गए तो सम्यक चारित्र हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, वितरागी हो जाओगे। तो अभी इन दोनों का भेद हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। घबराना नहीं। यदि आपका चित्त इस बात के लिए बहुत व्याकुल भी हो जाए बबलू कि आपको जिस इष्ट था जो आदमी के लिए, समझो अपने पुत्र के लिए इष्ट था, अपने मित्र के लिए इष्ट था, और वो नहीं हुआ, तो जो आपको दुख होगा, बहुत दुख होगा, आप 1 घंटे रोए, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या वो तो चारित्र मोह के अनुसार होगा, लेकिन आपको जब गंभीरता से निर्णय पे आए, विकल्प में आए, तो श्रद्धा के लेवल पे वो स्वीकृत होना चाहिए कि नहीं कुछ भी गजब कुछ नहीं हुआ है, ये सब हो सकता है? अप्रभावित रहकर जानना और जानकर अप्रभावित रहना, ये सर्वज्ञ की परिभाषा है ना। तुम्हें सर्वज्ञ बनना है ना, तो ये सीखना पड़ेगा कि जानकर अप्रभावित रहना और अप्रभावित रहकर जानना। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी परिणति को देखता हूँ कि जहाँ से भी जो आता है कि विद्यार्थियों ने इतना किया, इतना बढ़िया शिविर लगा, वहाँ अच्छी बढ़िया क्लासें चली, उसका बहुत अच्छा हुआ, तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। इतनी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एकदम चित्त में बहुत सहज स्वीकृत होता है, मैं किसी को मना ही नहीं कर सकता हूँ। क्या जो भी ऐसा ज्ञान के आगे की बात लेके मेरे सामने आता है, मैंने उससे, अब लोग धीरे धीरे ये जानने लग गए हैं। मैंने सुना कि फलां आदमी ने मेरे से कहा था कि डॉक्टर साहब से ये काम की तुम कहो, कि साहब वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ वो नहीं करेंगे। कि मैं कह रहा हूँ ना, तुम उनसे कहो, वे करेंगे। मेरे को जितना मैं नहीं जानता हूँ, जितना तुम लोग जानते हो, जानते हो ना है? मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे खराब परिणति भी हो सकती है। आखिर राजा शरणक कितना जल्दी मोक्ष में जाने वाले थे, और उस वक्त कैसे संकलेश परिणाम हो गए। नरक में मुफ्त में तो थोड़ी चले गए। आखिर संकलेश परिणाम हुए थे कि नहीं हुए थे? वे जानते थे कि जब इस नरक में ही जाना नक्की है तो संकलेश परिणाम होना ही भी नक्की है। बस ये आश्रम भाव, तो वो कहते हैं पुण्य पाप दोनों आश्रम हैं, दोनों बंध के भेद हैं। उन्हें हमने संवर के भेद में नहीं शामिल किया, हमने निर्जरा के भेद में शामिल नहीं किया। तो ये पुण्य पाप, आश्रम तत्व में भी पुण्य पाप का ही चल रहा है, समझ लो, क्यों? पुण्य पाप ही तो आश्रम है ना। मुझे कम से कम एक दिन तो आपको बंध तत्व के मामले में जो 16 गाथाएं हैं उन पे बोलना है। अब कितने दिन रह गए हैं?
हैं? 2 ही रह गए बस। तो मैं कल बोलूंगा उस पर, बंद अधिकार पर मुझे उस पर बोलना है एक दिन। मैंने उस पर बहुत बोला है, विदेशों में जाकर के बहुत बोला है, पूरा जाकर के कौन सी गाथाएं 247 से लेकर के 253 कैसी कुछ हैं, 16 गाथाएं हैं। कौन सी? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनमर ने कही। उसके बारे में भी यही तत्व ज्ञान मुझे गहराई से समझाना है, क्योंकि वो सारे सामान्य जन को भी समझाना है और ऐसी कुछ बारीक बात वो विद्वानों के समझने लायक भी उसमें है। तो कल मैं उसकी बात करूंगा और परसों फिर मैं देखूंगा 47 शक्तियाँ या जो भी प्रकरण मेरे दिमाग में आएगा मैं उस पर बोलूँगा। 2 ही व्याख्यान रह गए हैं। तो आज ये मैं पुण्य पाप और आश्रम संवर निर्जरा यहाँ तक की ये बात मैंने आपको बताई। निर्जरा भी 57 प्रकार के भाव हैं, आश्रम में भी 57 प्रकार के भाव हैं, लेकिन उन भेदों में गए नहीं आचार्य। वे तो कहते हैं कि उसको भोग भी निर्जरा के हेतु है ना। लेकिन वो बातें जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो बातें मैंने जानबूझ करके आप लोगों से नहीं कही हैं। समय भी इतना नहीं है उतनी बारीकी में जाकर के अब मैं इसमें भी नहीं बता पा रहा हूँ। कल ऐसे खोज के लाना जो मैंने आपको बताया है, इसमें अभी अपन को नहीं मिला है। क्या बताया था, क्या खोजना है नील सुनील? हैं? पुण्य हैं? हाँ बोलो बोलो। पुण्य जो है, आश्रम जो है वो हेय है और बाकी अन्य द्रव्य तो गेय है। हाँ तो तत्व चिंतन में है दादा, तत्व चिंतन में है। बोलो, वो पंक्ति मिल गई हो तो बोलो। 1 मिनट देना जरा। वो तत्व चिंतन के 4-5 छंद इस समय में बहुत ही मार में गए। बोलो बोलो भैया, मुझको ही आनंद आता है बहुत। जिनेंद्र है ना यहाँ पे, तो वो हमारी सहायता कर रहा है। ठीक है। हाँ, तत्व चिंतन छंद क्रमांक 6 है। हाँ। पुण्य एवं पाप भी तत्वार्थ में आते रहे, पुण्य एवं पाप आश्रव बंध के ही भेद हैं। पुण्य आश्रव पाप आश्रव इस तरह से बंध में, इस पुण्य बंधर पाप बंधर भेद करते रहे हैं। यद्यपि षट द्रव्यमय तारा जगत ही गेय है, किंतु सब पर द्रव्य केवल गेय हैं। आत्मा के विकारी परिणाम आश्रव बंध भी, वे पुण्य एवं पाप भी तो गेय हैं पर हे है। हाँ। पर हे भी है, इनके साथ में हे भी लगाया गे के साथ में। हाँ। मुक्ति संवर निर्जरा ये गेय हैं उपादेय हैं। गेय अपना आत्मा श्रद्धेय है अरुदेय है। निज आत्मा में अपन सम्यक्त्व है श्रद्धान है। निज आत्मा में रमणता ही आत्मा का ध्यान है। श्रद्धान एवं ध्यान ही तो मुक्ति मग में मुख है। निज आत्मा की साधना आराधना ही मुख्य है। हरे आश्रव बंध तो दुख कारण है, दुख रूप है, असुचि है, विपरीत है, हर भव भ्रमण के रूप। अब देखो समय सार में ही बताया ना, दुख करण है दुख रूप है। तो इसमें पुण्य और पाप दोनों आश्रव आ रहे, उन दोनों को दुख करण और दुख रूप कह रहे हैं। ये भी कहते हैं कुछ सुख रूप है कुछ दुख रूप है, तो सबको दोनों को दुख रूप और दुख करण कह रहे हैं। बराबर हैं? निज निधि निज
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत